हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट राजवीर सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने IGTM टैक्स एडवाइजरी चैनल पर, जिस पर हम बात करते हैं इनकम टैक्स, TDS और GST की। और आज हम आपके लिए लेकर आए एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, TDS का, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। हम आज के वीडियो में इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे और इसी वीडियोस के माध्यम से आने वाले 10 से 15 दिनों में हम और भी TDS के रिगार्डिंग वीडियोज अपलोड करेंगे। तब तक आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज हम अपलोड कर रहे हैं वो सभी तक पहुँचें जहाँ तक हो सके। और आपकी कोई स्पेशल क्वेरीज हैं तो आप हमारे चैनल पर पोस्ट कर सकते हैं। आप हमें बाई मेल, मोबाइल पर पोस्ट कर सकते हैं और साथ ही अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और अपना साथ ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बनाए रखें। आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। कुछ ही सेकंड में आपके सामने प्रैक्टिकल TDS की इंट्रोडक्शन पार्ट। हम बात कर रहे हैं आज TDS की। TDS का जो शॉर्ट नेम है वो TDS, इसकी फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे, इसकी बेसिक डिटेल्स के बारे में जानेंगे, क्यों है, क्या जरूरत पड़ी, बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि TDS समझने से पहले कि TDS आखिर है क्या। TDS एक टूल है जो कि इनकम टैक्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए? टैक्स कलेक्शन के लिए। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब किसी से टैक्स कलेक्ट करता है, डायरेक्ट टैक्स, वो इन 4 फॉर्मों में कलेक्ट करता है। पहला एडवांस टैक्स के रूप में, जैसा कि आप सभी को पता है 10,000 रुपीज से ऊपर कोई भी अगर आपकी टैक्स की देनदारी बनती है तो आपको 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च तक 4 किस्तों में आपकी एडवांस टैक्स की पेमेंट करनी होती है। दूसरा सेल्फ असेसमेंट टैक्स, ये और नेक्स्ट स्टेज है कि अगर आपने एडवांस टैक्स भी जमा करा दिया और जब आप ITR फाइल कर रहे हो अपनी, तो उस टाइम पे जब असेसमेंट करते हो तो जो टैक्स बच गया या फिर आपने एडवांस टैक्स जमा नहीं कराया और सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपका बनता है तो वो आपको उस टाइम जमा कराना होता है। उसके बाद टैक्स ऑन असेसमेंट क्या है? ये वो टैक्स है जो सरकार आप पे इम्पोज करती है वाइल ड्यूरिंग देयर असेसमेंट। आपकी जांच की जाती है और जांच के बाद ये पाया जाता है कि आपकी जो डिमांड है टैक्स की वो आपने सही से जमा नहीं कराई, तो वो टैक्स ऑन असेसमेंट के रूप में आपसे पैसा कलेक्ट करते हैं। चौथा, बट नॉट द लास्ट, दिस इज द फर्स्ट वन, TDS/TCS, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। ये 4 मोड हैं जिनसे सरकार हमसे टैक्स वसूल करती है। तो TDS एक ऐसा टूल है जिससे कि सरकार को टाइम पे टैक्स मिल जाता है। अब इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है? TDS इंडिया में जब अंग्रेजी हुकूमत काम कर रही थी, इनकम टैक्स एक्ट 1922 में इंट्रोड्यूस किया गया। उस टाइम 4 ऐसे एक्सपेंडिचर्स थे जिन पे TDS एप्लीकेबल हुआ: सैलरी, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन अदर देन द सिक्योरिटीज और डिविडेंड। इन 4 इनकम जो थी, ये एक्सपेंडिचर जो थे, इन पे TDS की एप्लीकेबिलिटी शुरुआत में स्टार्ट हुई थी। उसके बाद 1961 में हमारा देश ने अपना इनकम टैक्स एक्ट बनाया और उसके माध्यम से उन्होंने इन प्रोविजंस को समय सुसमय अमेंड करते हुए आज की डेट में आपको बहुत सारे ऐसे TDS के प्रोविजंस हैं जो कि हमारे टैक्स सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं। उनकी बात हम अगले वीडियोज में करेंगे। अब आगे कि आखिर TDS होता क्या है। TDS का जैसे कि हमने अभी बताया टैक्स डिडक्शन एट सोर्स इसकी फुल फॉर्म है और जो TCS है उसकी टैक्स कलेक्शन एट सोर्स इज द फुल फॉर्म।
तो आखिर जरूरत क्या पड़ी, मैंने आपको बताया कि टैक्स कलेक्ट करने के लिए सरकार ने क्या कर रखा है कि टीडीएस जहां कटेगा वहीं पे आपकी इनकम हो रही है। टू कलेक्ट टैक्सेज एट सोर्स ऑफ द इनकम, जहां पे आपकी इनकम बन रही है ना, सरकार को वहीं पे टैक्स मिल जा रहा है। और ये किस पे अप्लाई होता है, ये हर एक पर्सन, हर एक एंटिटी, किसी भी पर्सन पे, किसी भी एंटिटी पे जो कि पेन होल्डर है, सर्टेन स्पेसिफाइड पेमेंट, कुछ स्पेसिफाइड पेमेंट्स दे रखी हैं सरकार ने, नेचर ऑफ पेमेंट की भाई इस तरीके की पेमेंट में आप सर्टेन परसेंटेज ऑफ टैक्स काटोगे। मान लीजिए सैलरी में, सैलरी के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी है और टैक्स कलेक्ट करके सरकार को जमा करना है। कोई भी पेमेंट देने से पहले, यानी कि मैं कोई पेमेंट कर रहा हूं तो मैं जिसको पे कर रहा हूं उसका पहले मैं सर्टेन अमाउंट का टीडीएस डिडक्ट करूंगा उस परसेंटेज से जो कि इनकम टैक्स एक्ट में दिया गया है। और उस टैक्स को जब मैं कलेक्ट कर लूंगा पेमेंट देने से पहले, तो मैं उसको डिडक्टेड टैक्स को डिपॉजिट कर दूंगा सरकार के खाते में। तो इस तरीके से टीडीएस काम करता है। अब बात ये आती है किस किस पे ये लाइबिलिटी है कि उसको टीडीएस काटना होता है। हम अभी डिजाइन से समझेंगे कि आपको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा कि कौन उसमें डायरेक्टर होता है, किसको काटना होता है, किसको नहीं काटना होता, उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो जो लायबल हैं वो इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, फर्म, कंपनी और उनके साथ साथ उनकी सेवरल कंडीशन है, जिनको हम अगले वीडियोज में जानेंगे कि क्या क्या एग्जाम्पशन और क्या क्या कंडीशन एप्लीकेबल होती हैं जब हम पे लायबिलिटी होती है टीडीएस काटने की। नेक्स्ट आता है कि टीडीएस एप्लीकेबल किस नेचर ऑफ पेमेंट पे हो सकता है। तो मैंने ये बताया जब इनकम टैक्स एक्ट में पहली बार टीडीएस के प्रोविजन लाए गए थे तो चार चीजें थी उसमें, सैलरी था, इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट के अलावा जो सिक्योरिटीज के अलावा जो इंटरेस्ट था वो था, और डिविडेंड था। उसके बाद सरकार ने धीरे धीरे प्रोविजंस में चेंज करते हुए आज की डेट में आप देख सकते हो सैलरी, इंटरेस्ट, रेंट, प्रोफेशनल फीस, कमीशन, कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट, डिविडेंड, और सबके अपने अपने रेट्स हैं। उनकी नेचर ऑफ पेमेंट से डिसाइड होता है इनकम टैक्स के प्रोविजन से कि किस पे कितना टीडीएस डिडक्शन की लायबिलिटी बनेगी। तो अगले वीडियोज में हम इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है क्या टीडीएस की ऐसी क्या जरूरत है जो कि सरकार के लिए इतना जरूरी है टीडीएस का कलेक्शन। इसका कलेक्शन इसलिए जरूरी है, सरकार, पहली चीज तो सरकार के पास रेवेन्यू बढ़ता है, दूसरी चीज उनको टैक्स इवेजन रोकने में मदद मिलती है, यानी कि टैक्स की चोरी को रोकने में मदद मिलती है, और तीसरा मैपिंग, और चौथा उनके पास कंट्रोल होता है कि किसने कितना कमाया ड्यू टू दैट डिटेल्स। तो अब हम डिजाइन के द्वारा समझते हैं कि आखिर टीडीएस का फंडा किस तरीके से काम करता है। तो मैंने एक डिजाइन बनाया है कि इसमें किस किस को हम इन्वॉल्व करेंगे। तो पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि आप, सबसे पहले हमने देखा कि ये टीडीएस की हमने बात करी थी, टीडीएस का मतलब टैक्स डिडक्शन एट सोर्स होता है। अब यहाँ पे एक डिडक्टर होता है जो टीडीएस को काटता है, यानी कि मैं एक कंपनी हूं या कोई एक कंपनी है जो एक डिडक्टर के रूप में करेगी, काम करेगी। जब भी वो कोई पेमेंट करेगी, पेमेंट किसको करेगी, किसी भी पेन होल्डर को करेगी जो कि एक डिडक्टी कहलाएगा, यानी कि जिसका टीडीएस काटा जाएगा उसको डिडक्टी कहा जाएगा, जो काटेगा वो डिडक्टर होगा या कलेक्टर होगा। अब क्या करेगा, मान लीजिए कोई प्रोफेशनल फीस का बिल डिडक्टी ने किसको दिया, डिडक्टर को दिया, यानी कि ये कोई एबीसी कंपनी है और मैं राजवीर सिंह एडवोकेट, ठीक है जी। मैं कोई बिल देता हूं किसको, डिडक्टर को, एबीसी कंपनी को। मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए का बिल दे दिया, 1 लाख रुपए का मैंने बिल दे दिया, तो सरकार ने प्रोविजन बनाया हुआ है कि जो प्रोफेशनल फीस होती है उस पर 10% का प्रोविजन है। इस पे हम आगे चर्चा करेंगे अगले वीडियोज में कि कितने परसेंट के प्रोविजन कहाँ अप्लाई होते हैं। तो डिडक्टर की क्या जिम्मेदारी है, उसको 1 लाख का 10% क्या करना होगा, डिडक्ट करना होगा, जो कि बनेगा आपका 10,000 रुपए।
तो ये क्या करेगा, 10,000 रुपये टैक्स मेरा काट लेगा, मुझे कितनी पेमेंट करेगा, 90K, कितनी करेगा, 90, बचेगा कितना, 10,000। वो 10,000 जो इसने मेरे को टैक्स के नाम से मेरे से काट लिया, ये क्या करेगा, सरकार के खाते में जमा करा देगा, डिपॉजिट कर देगा। अब जब इसने उसको डिपॉजिट कर दिया, तो पहली चीज तो ये आती है कि आखिर वो डिपॉजिट करेगा कैसे। तो सरकार ने बता रखा है कि हम आपको एक टैन नंबर अलॉट करेंगे, जैसे पैन नंबर अलॉट किया जाता है, एक टैन नंबर अलॉट किया जाता है जिसको टैक्स अकाउंट नंबर बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, डिडक्टर जो है इस टैन में पैसा जमा करा देगा, ये ऑटोमेटिकली सरकार के अकाउंट में पैसा चला जाएगा। तो इसने काट लिया, मेरे को 90,000 दे दिए, 10,000 इसने काट के सरकार के खाते में जमा करा दिया। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या ये जो डिडक्टर है इसकी कोई लायबिलिटी इसके अलावा भी बचती है। इसके अलावा इसकी एक और लायबिलिटी है कि वो एक टीडीएस रिटर्न फाइल करेगा जो कि क्वार्टरली होती है, और उसमें बताएगा मैंने किसको पेमेंट करी थी, राजवीर को पेमेंट करी थी। 1,00,000 रुपए का उसने मुझे बिल दिया था, 1,00,000 पर मैंने 10,000 रुपए काट लिए और 90,000 रुपए उसको दे दिए। तो 1,00,000 इंटू 10% वो दिखाएगा कि टीडीएस मैंने काटा है, और वो क्या करेगा, मेरा पैन नंबर वहां पे मेंशन करेगा रिटर्न में, और बताएगा सरकार को कि ये इस जो ये पैसा जमा कराया था ना 10,000 रुपए 10 नंबर में, ये किसका पैसा था, ये राजवीर सिंह का पैसा था। तो उसका पैन नंबर ये सरकार को टीडीएस रिटर्न के थ्रू बताएगा। अब सरकार की ये जिम्मेदारी है, सरकार उस पैसे को जो कि उस टीडीएस रिटर्न के माध्यम से दिया गया, उस पैसे को वो कहाँ जमा कराएगी, कहाँ दिखाएगी, 26AS में, जो कि मेरा पैन है। अगर मैं पैन में रजिस्टर्ड, मेरा पैन इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है, तो मैं लॉगिन करके अपना 26AS चेक कर सकता हूं कि मेरा पैसा जो कि सामने वाले ने काटा था इस डिडक्टर ने, क्या वो मेरे को मिल गया। दूसरा, मैं अपना 26AS में लॉगिन करूंगा, लॉगिन करके चेक कर लूंगा कि मेरा पैसा तो आया नहीं। मान लीजिए मैंने देखा मेरा पैसा तो आया नहीं, मैंने किसको कहा, डायरेक्टर को, भैया तूने 10,000 काटे थे, सरकार को जमा नहीं कराए। तो वो ये कहेगा कि भाई साहब मैंने सरकार को जमा करा दिए, मैंने टीडीएस रिटर्न फाइल कर दी, मैं आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर रहा हूं, जो सर्टिफिकेट होगा फॉर्म 16 और 16A। यानी कि टीडीएस रिटर्न फाइल करने के बाद डिडक्टर और कलेक्टर की जिम्मेदारी है कि वो एक फॉर्म 16 और 16A इशू करेगा, किसको, डिडक्टी को। तो वो एक सर्टिफिकेट होगा जो ऑनलाइन जनरेटेड होगा इनकम टैक्स की साइड से कि भाई मैंने आपका टैक्स सरकार को जमा करा दिया। तो ऐसा केस कोई हो ही नहीं सकता कि सामने वाले ने फॉर्म 16 इशू कर दिया हो गवर्नमेंट पोर्टल से लेकर के और 26AS में नहीं आया हो। तो वो 100% आपको 26AS में दिखेगा। अब आप क्या करोगे, अब अपनी आप ITR भरोगे। ITR भरते समय अपनी इनकम दिखाओगे। इनकम दिखाने के बाद जो टैक्स इसने काटा हुआ है डिडक्टर ने, जिसको TDS कहा गया है, इसका हम क्या कर सकते हैं, क्लेम ले सकते हैं। क्लेम लेंगे किस में, ITR में। ITR भरते समय हम बताएंगे जी मेरी 1,00,000 रुपए की इनकम थी, जिसमें से 10,000 रुपए सामने वाले ने TDS काट लिया, तो मुझे इस 10,000 का फायदा दिया जाए। उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास होंगे। अब मान लीजिए जब मैं ITR भरूंगा तो मेरी इनकम 10 लाख हो गई। जब 10 लाख हो गई तो मैं प्रॉफिट भी दिखाऊंगा, खर्चे भी दिखाऊंगा। तो मान लीजिए मेरे 5 लाख रुपए का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हो गया 10 लाख की सेल पे। तो मैं क्या करूंगा, 5 लाख पे मेरा टैक्स बनता है 0 टैक्स, क्योंकि मैं टैक्स स्लैब से बाहर हो जाता हूँ 5 लाख रुपए से। तो जो 10,000 रुपए किसने काटे थे, ABC ने काटे थे, मैं बताऊंगा मेरे 10,000 रुपए किसने काटे, ABC ने। तो सरकार ये कहेगी 5 लाख रुपए पे टैक्स 0, आपका कितना कटा है, 10,000। तो 10,000 का आपको रिफंड मिल जाएगा सरकार के द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय। तो मैंने ये बताया कि TDS क्या है, किसकी जिम्मेदारी है, ये टैक्स डिडक्टर कलेक्टर की जिम्मेदारी है। सरकार ने कहा कि भाई हम हर बंदे को जा करके चेक नहीं कर सकते, हर बंदे से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, तो हमने कुछ
जो रजिस्टर्ड बिजनेसमैन हैं, पेन होल्डर हैं, जो काम कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी डाल दी कि भाई आप जब पेमेंट करोगे पहले हमारा पैसा काटोगे और हमें जमा कराओगे, उसके बाद आप उसको पेमेंट दोगे। और उन्होंने बता दिया कि आपको क्या करना है। पैसा काटने के बाद टीडीएस रिटर्न फाइल करनी है, फॉर्म 16A और 16 इशू करना है। 16 सैलरी के केस में होता है, अदर देन सैलरी 16A होता है। वो सरकार के पैसे जो सरकार को जमा किए गए हैं टीडीएस रिटर्न के थ्रू फॉर्म 16 और 16A के माध्यम से 26AS में रिफ्लेक्ट करेंगे, किसके जिसका टीडीएस काटा गया है। उसको जमा कराने के बाद जो सर्टिफिकेट इशू होने के बाद जो 26AS में पैसा दिख रहा है, उसका आप क्या कर सकते हो, क्रेडिट क्लेम कर सकते हो। किसके द्वारा? आईटीआर के द्वारा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने ये बताया आपको कि टीडीएस क्या होता है, कौन जमा करता है, कौन डिडक्टर होता है, कौन कलेक्टर होता है। और इस पे हम आज की वीडियो को लगभग यहीं विराम देंगे और आगे इसी टॉपिक पे, टीडीएस के टॉपिक पे हम कुछ और वीडियोस अपलोड करने वाले हैं। मैं आपको अभी बता देता हूं डिडक्शन, एप्लीकेबिलिटी एंड एग्जेम्पशन की आपके सेक्शन वाइज हम डिस्कशन करेंगे कि किस सेक्शन में कौन सी अमाउंट पे कितने रुपए पे आपको टीडीएस काटना है, कितने परसेंटेज से काटना है, क्या एग्जेम्पशन मिलेगी नहीं मिलेगी। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे कि आप ऑनलाइन टीडीएस और टीसीएस जो कि हमने बताया सरकार के खाते में जमा करना होता है, कैसे कर पाओगे, प्रैक्टिकली हम दिखाएंगे। उसके बाद आगे हम टीडीएस रिटर्न, जो मैंने बताया कि टीडीएस रिटर्न कैसे बनती है, टीडीएस रिटर्न भी आपको सिखाएंगे। और साथ ही हम टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी, जो एक अलग टॉपिक है, टीडीएस का ही टॉपिक है, जो कि आप जब कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो तो उस टाइम पे आपको टीडीएस डिडक्ट करना होता है। और ऐसी टीडीएस ऑन रेंट, ये भी एक अलग टॉपिक है, इस पर भी हम वीडियोस अपलोड करेंगे। तब तक आप देखते रहिए हमारे चैनल को और साथ ही हमें सजेशन देते रहिए कि हम और कौन से टॉपिक्स पे वीडियो बना सकते हैं, आप लोगों का फायदा कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। और साथ के साथ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ जो भी टीडीएस रिलेटेड क्वेरीज उनकी हैं उनको शेयर करें, ताकि वो भी इन वीडियोज के माध्यम से अपने आपके ज्ञान को कुछ बढ़ा सकें और वो एक अच्छे एक्सपर्ट टीडीएस प्रोफेशनल बन सकें। आने वाले वीडियोज में हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।